जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दूसरा सेट पे बात करने वाले हैं। पहले सेट में हम क्या किए हैं तो आपको एगो क्लास 45 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज दूसरा, अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वह पहला जाकर देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको सब, तो इसमें जाकर एक बार जरूर देखिए। तो देख लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। तो इसका जो बना था ऑप्शन नंबर सी होगा, लकड़ी का। अगला 47 में देख लीजिए क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में से किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेता था बाबू वो वीर कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हुआ था? तो ये 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, उसके बाद कह रहा है 12 मई 1858। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 9 मई 1858। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र जो था वह चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची। ऑप्शन नंबर डी होगा, रांची। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा, रांची। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वामी शाहजानंद का संबंध था, स्वामी शाहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो देख लीजिए 50 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 51 में देख लीजिए क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे वो कौन थे? ए चाणक्य, कनाद, पराशर, वात्स्यन। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन थे जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 52 में देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वह कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। तो कहाँ पे हुआ था? यदि फटाफट बताइए तो आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 53 का होगा वह क्या होगा? सी होगा, पटना में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कर श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थी, साम्यवादी थी, अंतर्राष्ट्रीयवादी थी, राष्ट्रवादी थी। श्री नरसिंह नारायण जो थे वह क्या थे? तो समाजवादी थे। 54 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, समाजवादी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 55 में क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है वह किस पार्टी से संबंधित था? तो ए कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, समाजवादी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा जो है वह किस गांव के थे? अगर 56 में पूछा जाएगा तब क्या कहिएगा आपको? ए इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमराहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 57 में क्या कह रहा है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ए बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल। तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बांकीपुर जेल। अगला 58 में देख लीजिए क्या कह रहा है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ए अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। तो 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, श्री कृष्ण सिंह को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस देश की, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो नेपाल को जुड़ता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। 60 में देख लीजिए क्या कह रहा है, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। कह रहा पुराना बिहार जो है वह कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना। 60 का अगर पूछा जाए, ए 38.40%, 45.85%, 42.85%, 51%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 45.85%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक अगर किस नदी को कहा जाता है, अजय को, कोसी को, सोन को, बागमती को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 62 में क्या कह रहा है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। कह रहा आम की वह प्रजाति कौन है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहिएगा, दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफ़ेदा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, सफ़ेदा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 63 में क्या कह रहा है, बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है। किसका है, तो किस नदी का, कोयला का, सोन का, पुनपुन का, कोयल, सोन, पुनपुन में से कोई नहीं। तो देख लीजिए 63 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, सोन नदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। क्या संपूर्ण बिहार में कैसा राज्य स्थित है, मैदानी क्षेत्र है, ताल क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में से कोई नहीं। तो पूरा बिहार जो है मैदानी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है पटना, आरा, बरौनी, बाढ़, किस में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बरौनी में। ऑप्शन नंबर 65 का क्या होगा, सी, बरौनी में। आगे देख लीजिए 66 में क्या कह रहा है, बिहार की कौन सी नदी पर बहु उद्देश्य परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। कह रहा बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किया, पुनपुन, फाल्गु, कोसी। अगर आपसे 66 में पूछा जाए तो कोसी में, किस में, कोसी नदी में। बिहार का शोक भी कोसी, अगर सबसे अधिक तबाही मचाता तो कोसी नदी ही मचाता है। और कह रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश की अग्रणी है। कौन सी फसल के उत्पादन में बिहार जो है देश की अग्रणी है, चावल, गन्ना, मखान, बांस। तो अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार जो है वह मखान। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और मखान बोर्ड की स्थापना बिहार में ही होगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो है डालमिया नगर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, ए रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए, सीमेंट के लिए। तो देख लीजिए 68 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, चमड़ा के लिए। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। कर बिहार में कोयले का अनुमानित जो है भंडार वह है कितना है, 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, 20,058 करोड़ टन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 69 का देख लीजिए क्या होगा, सी होगा, 16 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए बिहार के केला उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में जो है केला जो है किस में क्षेत्र में अधिक, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर और इनमें से कोई नहीं। हाजीपुर का केला बहुत, और मुजफ्फरपुर का लीची, पिपरा का खाजा, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। मखान की खेती के लिए देश के अग्रिम राज्य कौन सा है। मखान की खेती के लिए देश के अग्रिम राज्य अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 72 का सी होगा, बिहार। आगे देख लीजिए 73 में क्या कह रहा है, 73 में कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के किस जिले में है, पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। तो नवादा जिले में। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 74 में,
74 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, उस शहर का नाम क्या होगा। तो ए भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। उस शहर होगा कटिहार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी कटिहार। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित हैं। अगर आपसे 75 में पूछा जाए तब क्या कहिएगा, सांभर झील, अनुपम झील, सुखान झील, कामा झील। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुपम झील। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 76 में क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किस लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहिएगा, चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, तर्कशास्त्र के लिए। अगर आपसे पूछा जाए 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। आगे देख लीजिए 77 में क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे। ए मुसलमान थे, मुगल थे, सिथियंस थे, किसान थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा मुसलमान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 78 में क्या करा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। करा बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या कहिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राफल फिच। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 78 का डी होगा। चलिए 79 पर बात कर लेते हैं। 79 क्या करा, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अगर आपसे पूछा जाए 79 नंबर में क्या कहिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह कौन था, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है 80 में, गुप्त सम्राट जिन्हें हुनों का जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को क्या किया था, पराजित किया, वो कौन था। स्वजनंद गुप्त, सुमंत्र गुप्त, राम गुप्त, इनमें से कोई नहीं। 80 का जो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। 81 में देख लीजिए क्या, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में जो है वो प्रयुक्त भाषा कौन सा है। ए पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। अगर 82 का जाए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 82 का ए होगा पाली भाषा। कौन भाषा होगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा पाली भाषा। 83 में देख लीजिए करा, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। करा वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इंडिका। इंडिका का लेखक अगर पूछा जाएगा मेगास्थनीज जो किसके चंद्रगुप्त मौर्य में पाटलिपुत्र आया था और इंडिका में पटना के बारे में लिखा है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। अगर पूछा जाए 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हर्यक। आगे देख लीजिए 85 में क्या कर, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित कर सका। तो किस राज्य को पराजित कर सका था। ऑप्शन नंबर ए होगा अबनित को। ऑप्शन नंबर ए। 86 में देख लीजिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। कहाँ पे सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, तो वैशाली में था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 86 का ए होगा। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन किया है। तो बोलिए, ए सोन नदी, गंगा नदी, कोसी, गंडक। अगर सबसे अधिक कहेगा तो कोसी सबसे अधिक अपना नदी का पथ जो है बदलती रहता है, इधर से उधर काटता है, उधर से उधर काटता है, तो कौन, कोसी। करा है किसके प्रयत्नों में बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। किसके
जो है देख रेख में बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। जी के गोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइए 88 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 89 में क्या करा, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिला है जिनके कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिया गया था। ये भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूर, जमशेदपुर, राजगीर। ऑप्शन नंबर जो होगा 89 का बी होगा, पूर्णिया और मानभूर। ये किसको दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल को दिया गया था। आगे करा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर जो 90 का होगा सी होगा, आर्थिक स्थिति को। चलिए, तो आज सेट 2 पूरा हुआ, फिर कल आपका तीसरा सेट आएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बिहार पुलिस का अभी जो सीरीज चला, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक ये सीरीज चलता रहेगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, हाँ, सुबह के 10 बजे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।